बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि शेख दानिश वाला मामला जो है वो काफ़ी गर्म है इस वक्त मुल्क पूरे में, और पूरा मुल्क की अवाम जो है वो शेख दानिश के हवाले से बहुत संजीदा भी है और उसकी मजम्मत भी की जा रही है। शेख दानिश को आज फैसलाबाद पुलिस ने अदालत में पेश किया था और 5 रोज़ा उसका जिस्मानी रिमांड लिया है, लेकिन जब अदालत में पेश किया वहाँ पे वकला ने उसका अज खुद भी कुछ रिमांड लिया और काफ़ी चपेड़े उसको पड़ी। लेकिन वो मुनाजर भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जब उसको पुलिस जो है वकला से बचाकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रही थी और उसको जब जल्दी में गाड़ी में बिठाया गया तो मौसूफ की शलवार उतर गई। मेरा ख्याल है कि शेख दानिश के लिए अब बाकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जहाँ भी जाएगा उस पर थू थू तो होगी। सिर्फ वकला नहीं बल्कि आम हर तबका फिक्र का बंदा जो है उसकी मजम्मत कर रहा है। और नाज़रीन, ये स्टोरी भी सामने आई है। खतीजा जो है वो तालबा जिनको जूते चाटने पे मजबूर किया और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, उनके बाल काटे गए, वो अगरचे शेख दानिश की बेटी अना शेख की सहेली थी, लेकिन अना शेख जो है मॉड स्कॉट जो है वो इंग्लैंड नेशनलिटी की हामिल एक लड़की है और वही मजबूर करती रही है खतीजा को कि मेरे बाप से शादी कर ले। हालांकि खतीजा और शेख दानिश की उम्र में तकरीबन फर्क है, यानी दूसरे लफ्जों में वो उसकी बेटी के बराबर है, लेकिन बाप बेटी उसको मिलकर ब्लैकमेल करते रहे कि वो उसके बाप से शादी कर रहे, चूंकि उसने पहले अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। और दूसरी जो अभी गिरफ्तार खातून है माहम, उसका दावा है कि वो शेख दानिश की बीवी है, लेकिन अभी तक पुलिस इसको कंफर्म नहीं कर रही। पुलिस से हमारा राब्ता हुआ था, पुलिस का कहना था कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उस माहम का ये दावा है कि शेख दानिश उसका शोहर है। और शेख दानिश अगर उसका शोहर है तो फिर इससे बड़ी दीदा दिलेरी क्या होगी कि शेख दानिश माहम अपनी बीवी, दूसरी बीवी की मौजूदगी में तीसरी शादी के लिए डोरे डाल रहा था और फिर उसके बाद जो उसने हरकत फरमाई है। और नाज़रीन, ऐसी मालूमात भी फैसलाबाद से मिली हैं कि शेख दानिश का ये नारा रहा है सियासी हवाले से कि मैं नौकर हर दरबार दिए, यानी जो बंदा पावर में होता है उसके साथ ये अटैच हो जाता है। किसी दौर में ये राना सनाउल्लाह की ATM मशीन रहा है, लेकिन आजकल चूंकि पंजाब में इक़्तिदार जो है वो तब्दील हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ये फरख हबीब की ATM मशीन है और फरख हबीब और कुछ दीगर जो लोग हैं फैसलाबाद के बासर वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको बचाया जाए। और गुज़िश्ता रात जो है थाने के अंदर भी इसको काफ़ी प्रोटोकॉल दिया गया और वैसे भी इसके पास पैसा काफ़ी है और फैसलाबाद के जो मुकामी ताजर हैं उनके साथ भी इसका अच्छे मरासम है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शेख दानिश की जान छूट जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल दिखाई देता है चूँकि जो है दफात लगी हैं और फिर उसके बाद जो पब्लिक का प्रेशर है उसके बाद ऐसा आसानी से नज़र नहीं आता कि शेख दानिश जो है वो इस मुकदमे से जल्द निकल पाएंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि जो मुतासरा तालबा है खतीजा, उसके हवाले से ऐसी मालूमात सामने आ रही हैं कि उसके ज़हन पे बहुत बुरा असर हुआ है जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके बाद जो है वो सारी रात सोई नहीं है और इस हवाले से डॉक्टरों की जो है वो मदद हासिल की गई, तो डॉक्टरों ने उसको सोने के लिए गोलियां दी थी, जिसके बाद लेकिन सोने के दौरान भी वो चीखती रहती है। और डॉक्टरों का ये कहना है कि चूंकि उसको बुरी तरीके से ये सदमा पहुंचा है, उसकी तजलील हुई है, लिहाजा उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। और नाजरीन, ताज़ा तरीन मालूमात ये भी है कि अना शेख जो कि इस वक्त रपोश है, फैसलाबाद में है, लाहौर में, ये कहाँ पे है, कहा तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी नेशनलिटी चूंकि इंग्लैंड की है, हो भी सकता है कि वो फौरी तौर पे रातों रात भाग ही गई हो, लेकिन अभी तक इतलात ये है कि वो पाकिस्तान में है, रपोश है, लेकिन ECL में उसका नाम डाल दिया गया है और तमाम एयरपोर्ट्स पे बता दिया गया है कि अना शेख नामी लड़की जो आएगी उसको रोक लिया जाए। तो और अगर कबल अज वक्त वो भाग नहीं गई तो फिर उम्मीद की जा रही है कि किसी न किसी एयरपोर्ट पे पकड़ी जाएगी या फिर शेख दानिश जो है वो अपनी बेटी को पेश कर देगा, चूंकि वो मुकदमे में नामजद है और चूंकि उसी का नाम ले लेके खतीजा ने जूते भी चाटे थे। और ये भी मालूमात सामने आ गई हैं कि अना शेख ही खतीजा को मजबूर करती रही है कि वो उसके बाप से शादी कर ले। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। तो अब ये सबसे बड़ा मसला फैसलाबाद पुलिस के लिए ये होगा कि 5 दिन के बाद उसको किस अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि जिस अदालत में भी लेके जाएंगे तो आगे वकला के थप्पड़ मुक्के और घौंसे और जूते तैयार हो गए शेख दानिश का इस्तकबाल करने के लिए। इस वक्त पुलिस के लिए ये चैलेंज है और पुलिस अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उसका ये काम है कि मुलजिम को बाहिफाजत लेके जाए, बाहिफाजत लेके आए। लेकिन दूसरी तरफ जो अवामी गुस्सा है और वकला ने खास तौर पर जो कारनामा सर अंजाम दिया है, मैं समझता
سنتا ہوں کہ ہر طبقہ فکر نے وکلا کی تعریف کی ہے جو انہوں نے اس کو چپیڑیں ماری ہیں اور چند مکے بھی اس کو رسید کیے ہیں، اور پھر آپ نے ٹی وی سکرین پہ دیکھا بھی ہے کہ کس طریقے سے یہ بھیگی بلی بن کے شیخ دانش جو ہے وہاں سے بھاگا ہے۔ تو ناظرین یہ تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کس کے گھر سے شراب کی بوتلیں، دیسی اور ولایتی شراب کی بوتلیں اور اس کے علاوہ بھی جو نشہ آور اشیاء ہیں وہاں سے ملی ہیں اس کے گھر سے۔ تو کافی عیاش طبع آدمی ہے، اور اس کی جو بیٹی انا شیخ ہے اس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں، وہ کافی ماڈرن لڑکی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور مقامی فیصل آباد کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسی فیملی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے شراب پینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں وہ سمجھتے۔ تو اس سے بڑی کیا حیرانگی ہوگی کہ شیخ دانش کی بیٹی ہی اپنے باپ کا رشتہ تلاش کرتی رہی، بلکہ اپنی سہیلی کو جو ہے وہ مجبور کرتی رہی کہ میرے ابے سے شادی کر لو۔ تو اس سے ان کے کھلے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے اور گندے ذہن کی بھی یہاں پہ عکاسی ہوتی ہے۔ تو ناظرین 5 دن کے بعد دوبارہ شیخ دانش کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا منظر ہوتا ہے۔ چونکہ توقع ہے کہ اس دن عوام کی طرف سے بھی کافی لوگ آئیں گے، لہٰذا فیصل آباد پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کو بحفاظت پیش کیا جائے، ورنہ عوام جو ہے وہ بالکل بے چین ہے شیخ دانش کو چپیڑے مارنے کے لیے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔